केस है, ये तो पूरी की पूरी जो है ना PTI को बैन करना चाहिए। यानी ये इमरानी टोला है, ये जो फैशिस्ट टोला है इसमें जो आना चाहता है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये इनके लक्षण है। मैं लोगों को कहता हूँ कि रियासत रहेगी तो सियासत होगी। ये इस रियासत के दुश्मन है ये लोग, इनसे क्या तो करूँ मैं। और ये इस तरह की बातें करके जो है ना, मैं समझता हूँ ये बड़ी बेइज्जती हुई है हमारी पूरी कश्मीरी कौम की, जो अली अमीन साहब ने जो है ये हरकत की है डुडियाल में। सर ये बताएं, अगर PTI हुकूमत बनाना चाहती है तो आप क्या समझते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से क्या कर सकते हैं? हाँ, जी वो PTI की हुकूमत इसलिए बनाई जा रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को मुस्तकिल किया जाए। यही तो मेरा बयान ही है सारे आज़ाद कश्मीर के अंदर। जैसे मौजूद अजान देता, किसी नमाज पढ़े या न पढ़े, मैं तो ये बयान करता रहूँगा। उसके इंटरव्यू हैं 3 हिस्सों में तकसीम करो इसको 2015 में। और अभी जो इसका टेस्ट अप्रूवल है मोदी के साथ, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ये मैं ये करूँगा, मैं सफ़ीर हूँ फलाना। जनरल असम्बली की तकरीरों को कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादे ना हो। इससे मैं पूछता हूँ, सिक्योरिटी काउंसिल ने हिंदुस्तान के खिलाफ कितनी करारदादी मंजूर की हैं 5 अगस्त के बाद? इस्लामी सरबाई कॉन्फ्रेंस में क्या हिंदुस्तान को कंडेम किया गया कि नहीं? एक भी नहीं हुई। जो मतलब उसको भी छोड़े, असल फोरम है सिक्योरिटी काउंसिल। वो उधर किसी ने कहा कि जो उसका वो जो सिक्योरिटी काउंसिल जो करारदादें कश्मीर पर मंजूर की हैं, इसको इंडिया इम्प्लीमेंट करे। ये कोई करारदाद आई है? फिर बात बनती है। ये वैसे ही लोगों को मतलब है, ये मीडिया के ज़ोर पर जो है इन्होंने कब्जा किया हुआ, खरीदना शुरू कर दिया इन्होंने मीडिया हाउसेस भी। और ये एक फैशिस्ट तंजीम है, ये इधर बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को वन पार्टी स्टेट गवर्नमेंट, ये उसके तहत करना चाहते हैं। मीडिया की आज़ादी ख़त्म की है इन्होंने, करने की कुछ नहीं चाहते। आपने 5 साल दौर में आज़ाद कश्मीर में शायद किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतने तारीख साथ काम ना किए जो आपने किए, जी, इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? अल्लाह ने हमें मौका दिया। मैं मियाँ नवाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ, उसने हमारी मदद की। फिर उसके बाद शाह खान अब्बासी साहब का शुक्रगुजार हूँ, मिफ्ता इस्माइल का, डार साहब का। हमने अपना ये कादियानियों को अक़लियत करार दिया, जो पहले नहीं हो सका था। ये फितना हमने आज़ाद कश्मीर से ख़त्म किया। उसके बाद हमें 30th अमेंडमेंट लाए, इस असम्बली को हुकूमत को इख्तियार दिलाया। जम्मू कश्मीर कौंसिल जैसा इज्तिमारी जो था इदारा, जो था जो DRK सिस्टम था, जो वारन सिंह ने हिंदुस्तान में कायम, वो ख़त्म करवाया अल्लाह के फज़ल करम से। हमने मालियाती खुदमुख्तारी हासिल की है। मैंने जब बात सुन, ये मुसीबत यह है कि वो कहते हैं वो चूँकि हमारे पास ये निज़ाम नहीं है, बेवा, तलाकशुदा ख़वातीन, यतीम बच्चे बच्चियाँ जो उससे नीचे रह रहे हैं गुर्बत में, उनके लिए फ़ंड कायम किया जिसके तहत उनको महीने के आखिर में जैसे पेंशन मिलती है, लोगों को तनख्वाह मिलती है, उनकी माली कफ़ालत होगी। बेवा खातून को कोई पूछता नहीं, तलाकशुदा खातून को कि ये तलाकशुदा। हमने ये जो 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां, इनके साथ अगर कोई जिनसी ज़्यादती करे उसके लिए सज़ाए मौत का बनाया कानून पास हो गया है। 3 केस चल रहे हैं इसके आज़ाद कश्मीर के अंदर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर कोई शहीद हो जाए, फ़ी फ़र्द जो है पर पर्सन 3000 रुपये महीना उसको देते हैं वजीफ़ा, जब तक कि वो कमाने के काबिल ना हो जाए। जो लोग शहीद होते थे पहले 3 लाख मिलता था, अब वो मुआवजा तो नहीं है माली, यहाँ 10 लाख उसको। जो शदीद ज़ख्मी है तो उसको 8 लाख। घर मतलब घर तबाह जाता है उसका किया, दुगना किया हुआ है। आम जो एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें जो है ना 1.5 लाख से 3 लाख किया हुआ है। एक्सीडेंट जो हो जाते हैं, जो आफात समावी आती हैं, उसके तहत जो पैसों को दुगना किया हमने। उसके बाद हमने ये किया है कि ये देखिए कि ये दादे के लिए लाजमी करार दिया उससे वसीयत करनी है। अगर उसका बेटा जो औलाद वाला है अगर वो मर जाए, ताकि उसके यतीम पोतों को उसका हक मिल सके, दादे के लिए लाजमी करार दे कि वसीयत करेगा ताकि उसका हक जो है ज़ाया ना हो। हमने बेशुमार रिकॉर्ड साज कानून साजी की हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर। हमने ये जो माली जो था, मसलन ये कौंसल था, इसके बाद 10 अरब रुपये हमें टैक्स हमें मिलता था, उसमें से भी खा जाते थे पैसे। ये 4-5 अरब रुपये की पिलफरेज होती थी। हमने उसको 21 अरब 22 अरब पर लाया। अगर ये ना होता ये कोरोना, ये और बढ़ जाता। तो हमने काम किए हैं जनाब, ऐसे नहीं है ये। आप सर 5 साल दौर जो आपने 5 साल दौर में क्या खोया और क्या पाया? खान साहब की हुकूमत है, जितनी बेतनाई और गैरियत हमसे की है ना, इसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी वो कैसा वज़ीर आज़म है, हम अपने आप को कहते हैं पाकिस्तान है। एक बार भी आया उधर से, मैंने कहा आप जाकर आएँ देखें वो हम करते क्या है। हमारे जो फिगर्स हैं, जो हमारा जो है ये काम, मुझे उस दिन कहने लगे जी कि वो क्या नाम है जो हमारे वज़ीर हैं इसके, जो पहले वज़ीर ख़जाना होते थे, ओपनिंग बैट्समैन, उन्होंने कहा जी आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो सबसे अच्छे हैं, हर सूबे से ज़्यादा अच्छे, एजुकेशन से ज़्यादा, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा सबसे अच्छा है। गाँव के अंदर भी सड़कें, स्कूल, मेडिकल की फैसिलिटीज़,
اب بات یہ آزاد کشمیر 45 لاکھ کی آبادی، اس میں سے کم از کم 20 لاکھ لوگ باہر ہیں، تو یہ بڑی مارکیٹ نہیں ہے، یہ کنزیومر مارکیٹ نہیں بن سکتی اب یہاں پر. تو اس کے لیے تھا یہ ٹورزم تھا، اس کو کتنی دفعہ کہا کہ بھائی ہم نے ایک پلان بھی بنا کر بھیجا، میاں صاحب نے اس کو اپروو کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا جس سے ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ قسمت کو بدل سکتے تھے، یہاں بہتری لا سکتے تھے. تو اس کو میں نے کہا آپ آئیں. ایک بار بھی اس نے وہ آیا تقریریں کر کے چلا جاتا تھا ادھر سے، باقی دیکھتا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ آزاد کشمیر میں، مجھے بتاؤ آپ کیا، آپ نے کیا کیا ہیلتھ میں، آپ نے کیا کیا ہے ایجوکیشن میں، آپ نے کیا کیا لینڈ آرڈر میں، آپ نے کیا کیا ہے روڈ کمیونیکیشن میں، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے صحت کے حوالے سے کیا کیا ہے، آپ نے جو آپ کا اپنا اختیار ہے، آپ نے اس کو آئیڈل میں آپ نے کیا کام کیا ہے. اس سے پوچھا نہیں ہم سے، آئے نہیں کبھی. تو کیا اس سے مطلب کیا تم کو رکھوں میں تھا. مجھے اس کا بڑا دکھ ہے. یہ ہم نے کیا البتہ جو پایا وہ نواز شریف نے ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ دگنا کیا. اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب نے وہ کونسل کا جو ہے نا وہ جو ادارہ تھا استعماری، اس کو ختم کیا. مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں مالیاتی ہم نے اپنے شیئر بڑھایا، کمال کے 2.25% سے 4.25%، جو ہمارے سے زیادتی ہو رہی تھی. ہمیں اس میں نیشنل پول میں سے جو پیسے ملے، اس میں ہمیں اب یہ پہلے یہاں تو لوگوں کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، 10 تاریخ تک لوگ انتظار کرتے تھے، اتنے مسائل تھے. اوڈی پر حکومتیں چلتی تھی، آج ایک پیسہ اوڈی کا نہیں. ہم نے ایک اور بڑا کام کیا کہ جو ہمارا بینک ہے جموں کشمیر بینک، اس کو ہم نے 51% گورنمنٹ کا حصہ ڈال دیا ایکوٹی کہ یہ شیڈول بینک بنانا ہے. اب ہم نے وہ کنسلٹنٹ ہائر کی ہے جس سے جو ہے نا وہ جا کر اب وہ بات کریں گے اسٹیٹ بینک کے ساتھ تاکہ یہ بنے. اس سے باقی بینکوں میں یہاں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ بینک ان کا اپنا ہے، یہاں پیسہ آئے گا، سر آئے گا. ہم ایڈوانسز کا ہم نے اس وقت مطلب بہت کام کیے اس میں، مطلب اس جو موجودہ بجٹ اس میں بھی ڈالا. اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں غریب کی جوانی اور رسول کی چاندنی کس نے دیکھی. بس اتنی سی بات. سر آخری سوال یہ بتائیں سر، جو آزاد کشمیر کا جو صوبہ ہے اس کی بنانے کی جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کو آگے شدید مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اس کے عوام کو مزید یہی تو بات ہے نا جس کے لیے میرا بیانیہ یہی ہے کہ یہ آزاد لائن آف کنٹرول کو مستقل بارڈر بنانا چاہتا ہے عمران خان. اس کو روکنا ہم نے، اور روکنا ووٹ سے ہم نے. یہی میرا بیانیہ ہے، اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. یہ وہ اصل بات، اس لیے کہ ریاست ہوگی سیاست ہوگی. ریاست میں وہ کشمیر اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھے ادھر. یہ کہتے ہیں ہم نے گلگت کو بنایا، بیڑا گھر کر کے چھوڑ دیا. گلگت کا سارا کام اب آر بلاک سے ہوتا ہے، اسلام آباد سے. کس کی حکومت ہے گلگت میں؟ وہ نام نے چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے.